की बात होगा दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, विश्वासियों को सताए गए, विश्वासियों पर दोष लगाए गए, विश्वासियों को पीटा गया, विश्वासियों को घसीट घसीट कर आराधनालयों में ले गए, पंचायतों पर लेकर उसका न्याय किया गया, दोष लगाकर जेल पर डाल दिया गया, उससे तीरों से भेदा गया, उन्हें क्रूसों पर चढ़ा दिए गए, उनका लहू पृथ्वी पर बहा दिया गया। वे सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे जब यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे और कहेगा कि उनका यीशु बादलों पर आ रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एकमात्र परम धन्य अधिपति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह की महिमा और आराधना को करने के लिए जा रहे हैं। और आइए दोस्तों, मिलकर हम पिता परमेश्वर की अपार स्तुति को करते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आज के इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा। विश्वास करना दोस्तों, आज पिता परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे आशीष को रखे हैं और इस गीत के द्वारा वो आपको देगा। तो क्यों ना हम ऊंचे स्वर से पिता परमेश्वर की महिमा को करते हैं। आइए मिलकर आसमानी पिता परमेश्वर, जो गीत हम गाने जा रहे हैं, उस गीत पर हमारे साथ रहना, हमसे संगति रखना और आशीष को देना पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई,
पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शुक्र है प्रभु यीशु नर्सरी, तू महान है पिता, और तेरी करुणा मनुष्यों के लिए सदा के लिए है। तेरी करुणा से पृथ्वी परिपूर्ण है। तू हर एक को आशीष देता है, जो कोई भी तुझे पुकारता है तो उसका सुनता है आसमानी पिता। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे लिए है, तेरी महिमा आदर सम्मान के लिए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को, आराधनाएं तेरे कानों के समीप पहुंचने पर है आसमानी पिता। यस, आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई कोई है आड़े आगत, तो हमें को अपनी ताकत, कोई खूबी है आड़े आगत, तो हमें को अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने का में जपाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने का में जपाएं की हैं। सर में से सिर झुक जाते हैं, सर में से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम्हें हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शाने सोजे। तुम्हें हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शाने सोजे। हमें दोषन हमें गाते हैं,
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच दोस्तों, जितना हम उसके पास आते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, उतना ही पिता परमेश्वर से हम आशीष पाते हैं। वे हमारे रक्षक है दोस्तों। बाइबल पर लिखा है वे हमारे रक्षा करता है। चाहे अंधकार से भरी हुई तराई पर होकर ही क्यों ना चले, फिर भी हम हानि से नहीं डरते, क्योंकि यीशु हमारा रक्षक है दोस्तों। वे हमें आशीष देता है। हालेलुया। एक बेहतरीन और महान अद्भुत गीत है दोस्तों, नीले आसमां के पार जाएंगे। यीशु आने वाला है बादलों पर। हर एक आंख उसे देखेगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु ही खुदावंत है। अब विश्वास करिए विश्वासियों, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। नीले आसमां के पार वे अपने कलीसिया संतानों को उठा ले जाएगा। तो क्यों ना इस गीत को हम ऊंचे स्वर से गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। यस लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा तो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा तो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा।
धन्यवाद यीशु। शुक्र आसमानी पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हम सभी को चुनने के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बुराई और अंधकार से बाहर निकालने के लिए, उस पाप के दलदल से बाहर निकालकर आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर कि आपके साथ नीले आसमान के उस पार जाएंगे जहां आपने हमारे लिए महान घर, जीवन के वृक्ष, सुंदर वस्त्र और एक सिंहासन को रखा है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता यह काम बहुत जल्द होने वाला है कि हम नीले आसमान के पार जाने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है उसके लिए पिता। शुक्र आसमानी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन प्यारे भाई बहनों के लिए भी दुआ कर रहा हूँ प्रभु, यदि कोई अभी भी पिता परमेश्वर उस पाप या अंधकार में है पिता, दोहरा जीवन जी रहे, दोरंगी के जीवन, उन्हें वो अपने मन को फिराकर आपके पीछे चले पिता, कि आपके पास जा सके। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए आसमानी पिता परमेश्वर, आराधना एवं गीत पर आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे निवेदन विनती को सुनने के लिए आसमानी पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के जो महान वचन को देखने जा रहे हैं उस पर भी आशीष देना पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सम्मान अधिकार आपको ही देते हुए आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी को सलाम और स्वागत करता हूं। और मेरा प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह, शांति, दया यीशु की पृथ्वी पर आने तक हम सभी के साथ हमेशा बने रहे, आपके साथ हमेशा बने रहे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम महान स्टडी को करने जा रहे हैं जो विश्वासियों का एक आशा रहता है दोस्तों। अब बिलीव करना, विश्वास करना, आज के वचन से आप बहुत कुछ अर्थात ग्रहण करोगे अपने जीवन पर। और देखना दोस्तों, ये काम बहुत जल्द होने वाला है और विश्वास करिए आपके आंख इस काम को होते हुए देखेगा। यस, तो आज मेरे साथ आप सभी ने करना उत्पत्ति 7वें अध्याय और उसका 4 पद। जो मेरे साथ निकालना उत्पत्ति 7वें अध्याय और उसका 4 पद। वचन पर लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। 5वां पद, यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपना आंख बंद करना दोस्तों। पिता परमेश्वर, धन्यवाद बीते दिन प्रकाशन देने के लिए, ईश्वरीय प्रेरणा से भरने के लिए। पिता, हमारे प्यारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं ये आपका ही है पिता परमेश्वर, वचन भी आपका ही है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उसके आत्मा में उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर, वे अपने आप को तैयार करने पाए पिता परमेश्वर, जैसे नूह ने और उनके परिवार ने अपने आप को तैयार किया और जल प्रलय से आपने उसे बचाया पिता। उसी प्रकार से पिता आज के वचन सुनने वाले हर एक विश्वासी अपने आप को तैयार करने पाए आपके आने से पहले, और वे भी महासंकट से बच जाए पिता। हर एक विश्वासी को आशीष देना आज के वचन से पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम से इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यह घटना
आप सभी को याद होगा, जितने बाइबल स्टडी कर रहे हैं या जितने बाइबल स्टडी करते हैं, ये घटना सभी को याद है कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर नूह और उनके परिवार को जल पल्ले से बचाया। आप सबको पता होगा कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल पर लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह के समय बाइबल पर लिखा है कि पृथ्वी उपद्रव से भर गए थे, क्योंकि हर एक मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जैसे उनके मन करता था वे वैसे काम करता था। परमेश्वर के कोई भय नहीं। जिसे जो गलत काम करना है वो उसे करता था, जिसे चोरी करना है वो चोरी करता था, जिसे व्यभिचार करना है वो व्यभिचार करता था, जो दूसरे के साथ संबंध बनाना था, अपने पति को या पत्नी को धोखा देना है वो धोखा देता था। अर्थात सारे पृथ्वी उपद्रव से भर गए थे। बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने दृष्टि करके पृथ्वी को देखा, सारे पृथ्वी पर उपद्रव भर गए थे। सिर्फ नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। दोस्तों, पिता परमेश्वर ने नूह को पुकारा और कहा कि हे नूह, सभी मनुष्य के, पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी के प्राण नष्ट करने के प्रश्न मेरे सामने आया है। परमेश्वर ने सोचा कि सारे मनुष्यों के प्राण को नष्ट करूंगा। और ये बात पिता परमेश्वर ने नूह से कहा, इसलिए तू गोपेल वृक्ष के पेड़ के जहाज बना और अपने परिवार और एक नर और एक मादा, पक्षी, पशु, रेंगने वाले चीज जंतु, उड़ने वाले पक्षियों, समुद्र की मछलियों आदि प्रकार का सभी को जहाज के अंदर इकट्ठा करना। और जैसे पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, बाइबल पर लिखा है, तब पिता परमेश्वर ने नूह से कहा, अब अपने घराने समेत जहाज के अंदर चले जा। और आपको मेन जो बात है उसे मैं बताना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति 7:4 में मैंने पढ़ा, क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात तक निरंतर वर्षा करूंगा। ये शब्दों को याद रखना दोस्तों। 7 दिन के बाद, 7 दिन समय था नूह के पास। नूह नूह जहाज के अंदर था। 7 दिन के बाद वर्षा होने वाला था। ऐसा वर्षा था दोस्तों जैसे आज तक कभी नहीं हुआ है। यस, बाइबल पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने गहरे समुद्र के सभी स्रोताओं को खोल दिया। गहरे समुद्र के अंदर बहुत सारे स्रोता हैं, बहुत सारे। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रति वर्ष, हर वर्ष 430 मिलियन स्रोते फूट निकलते हैं। तो जितने गहरे समुद्र के अंदर स्रोते थे, पिता परमेश्वर उन सभी को खोल दिया और आकाश के झरोकों को खोल दिया। इससे वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर होने लगे। और आपको पता है कि आगे क्या हुआ दोस्तों। 7 दिन समय था नूह के पास, अपने अपने फैमिली को जहाज पर लेकर चला गया था। 7 दिन। दूसरा, योना की पुस्तक आप पढ़ना, योना 3:4, वहां लिखा है, योना निनवे नगर पर जाकर प्रचार किया कि 40 दिन के बीतने पर पिता परमेश्वर निनवे नगर को नष्ट कर देगा। यहाँ 40 दिन पर पिता परमेश्वर ने निनवे नगर को समय दिया था और 40 दिन के बाद निनवे नगर पलट दिए जाते हैं, अर्थात नष्ट कर दिए जाते हैं। एक और घटना है, आपको याद होगा, उत्पत्ति में 18-19 पद आप पढ़ सकते हो घर पर। 19 माफ करना, उत्पत्ति 18-19 अध्याय। वहां अमोरा और सदोम के दृष्टांत है। लिखा है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट और पाप बढ़ गए थे। वहां इतने अधिक पाप बढ़ गए थे कि वहां धर्मी व्यक्ति नहीं था। अब्राहम ने स्वर्गदूतों से पूछा, अधर्मी के कारण क्या धर्मियों को भी नष्ट कर दोगे? हो सकता है वहां 50 धर्मी तो होगा। यह अब्राहम ने प्रश्न पूछा। स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, यदि वहां 50 धर्मी होते तो 50 धर्मी के कारण अधर्मी नष्ट नहीं होते। अब्राहम ने फिर कहा, मैं मिट्टी और राख हूं जो तुझसे प्रश्न पूछने की मूर्खता की है।
यद्यपि वहां 45 तो धर्मी लोग होंगे, 45 भी नहीं था, 40 भी नहीं था। अब्राहम का 30 तो होंगे, 30 भी नहीं है। फिर अब्राहम ने प्रश्न पूछा 20 तो होंगे, 20 भी नहीं है। आखिरी में अब्राहम कहता है एक बार और प्रश्न पूछता हूं, वहां 10 तो धर्मी विश्वासी होंगे। स्वर्गदूतों ने कहा 10 भी विश्वासी होते तो सदोम और अमोरा नष्ट नहीं होते। सोचिए दोस्तों, एक इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग, और वहां 10 विश्वासी भी नहीं है, 10 धर्मी जन भी नहीं है, 10 परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं है। जलप्रलय क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि लोग उपद्रव से भर गए थे। सदोम और अमोरा नष्ट क्यों हुआ दोस्तों? वहां 10 धर्मी जन भी नहीं थे। परमेश्वर पिता निनवे नगर को क्यों पलट देना चाहता था दोस्तों? क्योंकि वहां एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं थे। और इन सब चीज में आप ध्यान देना, बाइबल को गहराई से पढ़ना। परमेश्वर पिता नष्ट करने से पहले कुछ कुछ समय दिए हैं। जैसे 7 दिन के बाद जलप्रलय हुआ, जैसे निनवे नगर को नष्ट करने से पहले 40 दिन का समय दिया था। सदोम और अमोरा को मिटा देने से पहले पूरे रात का समय था दोस्तों। ध्यान से पढ़ना उस अध्याय को। वहां लिखा है स्वर्गदूत शाम के समय नगर में प्रवेश किए और लूत ने उनसे कहा कि हमारे साथ भोजन करें। यह उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपको याद होगा कि सदोम और अमोरा का जो विनाश हुआ था वो सुबह हुआ था, अर्थात पूरे रात समय था। अब ध्यान देना, मुझे कोई बता सकता है यीशु नर्सरी कब आएगा? बाइबल पर कितने दिन के बाद आने के विषय में लिखा है? यीशु ने कब और कहां कहा कि मैं इतने दिन के बाद पृथ्वी पर पुनः लौट आऊंगा? यीशु का आगमन कब होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं बाइबल से पढ़कर? जलप्रलय से पहले 7 दिन का समय था। सदोम और अमोरा को नष्ट होने से पहले पूरे रात का समय था। यीशु कब आएगा? यीशु का पुनः आगमन कब है? कोई विश्वासी मुझे बता सकता है? जी, बाइबल से अपने विचार या अपने सोच को मैं माफ करना, आपके सोच को सुनना नहीं चाहता। बाइबल से बताइए यीशु कब आएगा? ये बाइबल पर आपको नहीं मिलता है। बाइबल पढ़कर देख लीजिए नया नियम, कहीं भी आप नहीं पाओगे कि यीशु ने कहा हो कि मैं 2 साल या 2000 या तो 3000 या 5000 वर्ष के बाद पुनः पृथ्वी पर आऊंगा। ये आपको बाइबल पर नहीं मिलता दोस्तों, परंतु बाइबल पर मिलता है और वो यीशु मसीह कहता है ये आपको मिलेगा। मेरे साथ नहीं करना। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 43 पद, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसका 39 पद, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय और उसका 2 पद। इस सारे अध्याय और पद को पढ़ना। यहाँ आपको एक ही बात है जो मिलेगा, कॉमन है। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आता है तो वो जागते रहता और घर पर चोरी होने नहीं देता, परंतु घर का स्वामी नहीं जानता कि चोर कब आता है और चोरी करके ले जाता है। प्रभु का आना भी ऐसा ही है दोस्तों। अर्थात विश्वासी नहीं जानता कि वो किस घड़ी, किस पल, किस समय पृथ्वी पर आएगा। आप सोचेंगे भी नहीं, आप कल्पना भी नहीं करेंगे और अचानक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ जाएगा। बाइबल पर लिखा है कि तुरही फूके जाएंगे। यस, अंतिम तुरही फूके जाएगी और विश्वासी पृथ्वी से उठा ले जाएंगे और आकाश के बादलों पर आधा बीच में प्रभु से मिलेंगे। कितना अद्भुत दृश्य है रहेगा दोस्तों ये।
मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पुराने नियम पर हम कुछ ऐसे घटना को देखते हैं जहां पर परमेश्वर पिता मन फिराने के लिए कुछ समय दिए गए हैं। निनवे नगर 40 दिन का समय दिया था मन को फिराने के लिए, 40 दिन। लेकिन नए नियम पर पढ़ते हैं कि ऐसे समय नहीं मिला है दोस्तों। यीशु ने आरंभ किया प्रचार जब वो 30 साल का हुआ, सुसमाचार सुनाना शुरू किया। उसका वर्ड शब्द क्या था दोस्तों? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने ये नहीं कहा था दोस्तों कि हमारे पास 40 दिन का समय है, 40 दिन के अंदर मन फिराओ, उसके बाद तुम लोग बच जाओगे। यीशु ने यह प्रचार नहीं किया था। यीशु ने कहा था मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। योना ने यह प्रचार किया था कि 40 दिन के बाद निनवे नगर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा मन फिराओ तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम मिट जाओगे। याद रखना दोस्तों, पृथ्वी के कोई भी मनुष्य अपना समय को नहीं जानता है। कोई भी मनुष्य, उन पर अचानक विपत्ति आ पड़ते हैं, अचानक, और वो मर मिट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बाइबल हमें बताते हैं कि यीशु मसीह अचानक पृथ्वी पर सडनली एकाएक आएगा दोस्तों, जिसकी कल्पना कोई भी नहीं किया हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सावधान हैं? दूसरे के समान सोते तो नहीं हैं? दूसरे के समान आलसी तो नहीं बन गए दोस्तों? वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। वचन पर बार बार आपको मिलता है जागते, सावधान और प्रार्थना करते रहो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा विरोधी शैतान कितना बुद्धिमान है? वो शैतान जगत की उत्पत्ति से पहले जो स्वर्गदूत, जो आगे जाकर शैतान बन गए, बहुत ज्यादा चतुर है वो। आप और मेरे, हम दोनों, हम विश्वासों से बढ़कर ज्ञान उनके पास है। उसे पता है कि किस प्रकार से मनुष्यों को स्वर्ग पर जाने से भटकाऊं और अपने साथ नरक पर ले जाऊं, ये वो जानता है। आप ही सोचिए, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बना हुआ आदम और आदम के पसली से बनाया हुआ हव्वा, कितने ज्ञान रहा होगा इन दोनों में। परमेश्वर हर दिन आदम से बात करता था, परमेश्वर के ज्ञान आदम में था, लेकिन शैतान उन्हें भरमा दिया, पाप करवा दिया और पाप में गिरा दिया दोनों को। तो आप ही सोचिए दोस्तों, जो रोजमर्रा के हम काम करते हैं, हम जीवन जी रहे पृथ्वी पर, क्या शैतान हमारे पीछे नहीं पड़ेगा? हम जो उद्धार के टोप को लेकर पहने हुए हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, क्या शैतान आपके पीछे नहीं पड़ेगा? पतरस ने कहा, पहला पतरस 5:8, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले सी के समान इस खोज में रहता है कि किसको किस समय फाड़ खाऊं। शैतान खोज में रहता है दोस्तों कि किस समय विश्वासियों को मैं विश्वास से भटकाकर फाड़ खाऊं, किस समय मैं विश्वासियों को विश्वास से भटकाकर उस धधकती हुई आग में नरक पर ले जाऊं, जहां के कीड़ा और वहां के केचुए जो बिछौने नहीं मरते, वहां के आग कभी नहीं बुझता। यीशु मसीह ने बार बार कहा है दोस्तों कि नरक पर जाना इतना अधिक दुखदायी जगह है दोस्तों, जहां रोना और दांत पीसना होता है। वहां कोई शांति नहीं है, वहां पल भर के लिए आराम नहीं है। वहां हर एक पाप करने वाले नरक पर जाकर जलेगा, वहां रोएगा, दांत पीसेगा, परंतु उनके कोई सुनने वाले नहीं रहेगा। ये आप नहीं जानते होंगे, रहे होंगे, लेकिन आपसे पहले शैतान जानता था कि एक दिन पिता परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा और शैतान को हमेशा के लिए उस अधोलोक, उस नरक पर डाल देगा, सांकड़ पर बांध देगा। ये प्रकाशित वाक्य 20:7 पर लिखा है कि शैतान अनंत, माफ करना, हमेशा के लिए नहीं कह सकते, 7 वर्ष के लिए लिखा है कि वो उसे उस सांकड़ पर बांध देगा, नरक पर। इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके पीछे हाथ धोकर लगा रहता है कि कैसे भी क्यों ना हो ये विश्वासी इससे मैं पाप करवाऊं और इनके जो उद्धार प्राप्त किए हैं उस उद्धार को खो दे, मिटा दे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वचन पर लिखा है, यीशु कहता है
वो विश्वास योग्य दास कौन है जिसे यीशु ने कहा तैयार रहना। बाइबल पर एक विश्वास योग्य दास के विषय में बताया गया है। यीशु ने एक दास को सौंपा कि वह कलीसिया पर स्थिर रहे, कलीसिया जाए, प्रार्थना करे, विश्वासों के साथ संगति रखे, प्रभु के वचन पर चले। और वो विश्वास योग्य दास था। वो हमेशा निरंतर ऐसे ही करता था। वो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, विश्वासों से संगति रखता था, भले भले धर्म के काम करता था। प्रभु यीशु मसीह आया और उस विश्वासी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, धन्य है तू अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े बातें में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सारे बातों पर विश्वास योग्य बनाऊंगा। तो अपने स्वामी के आनंद में सहभागिता संगति कर, मेरे साथ आ जा। हालेलुया। कितना अद्भुत है दोस्तों, जिसे यीशु ने पृथ्वी पर आकर विश्वास योग्य पाया। परंतु एक और दास है, वो दुष्ट दास है। उसने सोचा कि यीशु के आने में देर है, विलंब है। वे दारू पीना शुरू कर दिया, वे नशा करने लगा, वे अपने भाइयों को और बहनों को पीटने लगा, वे मनुष्यों से झगड़ा करने लगा, वे मनुष्यों को गाली देने लगा और कहा कि यीशु के आने में देर है। अचानक यीशु मसीह आता है और उस दास को देखता है और उसमें अविश्वास पाते, अल्प विश्वास। उनका क्या होगा दोस्तों, अब आप ही बताओ। श्रापित है वे लोग जो सुसमाचार सुनकर भी पाप करते हैं। हाय उन लोगों पर जो सच्चाई जानने के बाद भी बुराई के काम करते हैं। उनके लिए मन फिराना, पश्चाताप करने के लिए कोई जगह नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जल पलने से पहले आप भी सोचिए, जब पानी 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर गिर रहा होगा, कितने सारे लोग हैं जो जिन्होंने माफी मांगे होंगे पिता परमेश्वर से कि हमें माफ कर दो, हम व्यभिचार में फंसे रहे, आपके वचन पर नहीं चले। आपने कहा था कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, हमने दूसरे को ईश्वर करके मानना, हमें माफ कर दीजिए। आपने कहा था कि हत्या ना करना, परंतु हमने अबॉर्शन करवा दिए, गर्भपात करवा दिए, हमें माफ करना। आपने कहा था कि मेरे नाम को तुच्छ ना जानना, मैंने वो काम को किया, हमें माफ करना। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने कान को बंद कर रखा था। सोचिए, पृथ्वी पर पानी भर रहे हैं, लोग माफी मांग रहे हैं, लेकिन ईश्वर नहीं सुना दोस्तों। उनके पश्चाताप का जो अवसर था वो चला गया था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। मैं बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, अभी यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया है। याद रखना, जल पलने के समय लोग यही गुनाह को किए कि वे पिता के साथ नहीं रहे, इसके आज्ञा का पालन नहीं किए, और अभी भी लोग उसी प्रकार से गुनाह कर रहे हैं। यीशु कभी भी आ सकता है, याद रख लेना, कभी भी, कोई समय, कोई भी समय। और आप माफी मांगोगे, यीशु बादल पर आ रहा है, माफ कर दो यीशु, मुझसे पाप हुआ, मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दो। उसी दिन यीशु मसीह आपको माफ नहीं करेगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह सिर पर न्याय करेगा। समझ रहे हो? जिस दिन यीशु मसीह को आते हुए देखकर माफी मांगोगे, उस दिन माफ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए दोस्तों, आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है, आज आप माफी मांग सकते हैं। वचन पर लिखा है इब्रानियों 7:25 में, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आपके लिए आज भी विनती कर रहे हैं। वो इब्रानियों पर लिखा है कि यीशु ही सच्चा महायाजक है, वे आपके लिए पिता परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज माफी मांग लीजिए, आज आपको माफ मिल जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि जिस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा उस दिन मैं माफी मांगूंगा, तो उस दिन आपको माफी नहीं मिलेगा। जैसे जल पलने के समय लोगों ने माफी मांगे होंगे, सोचिए कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा। लोग पानी पर डूब रहे हैं, पूरे परिवार नष्ट हो रहे हैं,
माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन कोई माफ़ी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु बहुत जल्द पृथ्वी पर आने वाला है। मैं आपसे सच कहता हूं, वचन पर लिखा है, यीशु को आकाश पर आते हुए लोग देखेंगे और अपने छातियों को पीटेंगे। मेरे साथ नहीं करना, चलिए निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24। जी, प्रभु वचन पर आपको आशीष देगा आज। मेरे साथ नहीं करना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 30 पद। देखिए वचन कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। किसका? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आगे देखिए, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। कितना दुख की बात होगा दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, विश्वासियों को सताया गया, विश्वासियों पर दोष लगाया गया, विश्वासियों को पीटा गया, विश्वासियों को घसीट घसीट के आराधनालयों में ले गए, पंचायतों पर लेकर उसका न्याय किया गया, दोष लगाकर जेल पर डाल दिया गया, उससे तीरों से भेदा गया, उन्हें क्रूसों पर चढ़ा दिए गए, उनका लहू पृथ्वी पर बहा दिया गया। वे सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे जब यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे और कहेगा कि उनका यीशु बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। और आपको पता है कि यीशु मसीह बादलों पर क्यों आएगा, किस लिए आएगा? हम विश्वासियों के लिए, हमें पृथ्वी पर से उठा लेने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन को फिरा लीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार के पाप में, किसी भी प्रकार के, छोटा हो या बड़ा हो, फंसे हुए हैं, यीशु आप सच्चा महायाजक है, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आपके लिए विनती कर रहा है। आपको पता है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और मेरे ख्याल से 7 से लेकर 9 पद तक। यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि अंगूर के पेड़ पर अंगूर के बारी पर एक अंजीर का पेड़ था। अंगूर का बहुत सारे बारी लगा हुआ है, वहां एक अंजीर का पेड़ था। स्वामी उस पेड़ पर फल को ढूंढने के लिए गया, परंतु उसमें एक भी फल नहीं पाया, सिर्फ पत्ता था। और वो अंजीर का पेड़ बहुत बड़ा था और पृथ्वी को घेरा हुआ था। लगभग वहां बहुत सारे अंगूर का पेड़ लग सकता था, लेकिन अंजीर के पेड़ के वजह से नहीं लग पाया। स्वामी ने रखवाले से कहा, हे रखवाले, इस पेड़ को काट डाल, इसमें ना तो फल लग रहा है, पहला कारण, और दूसरा ये पूरे पृथ्वी को घेरा हुआ है, छांव है, इसलिए इसे काट डाल के इसके जगह हम अंगूर के पेड़ लगाएं जो फल लाता है। रखवाले ने कहा, विनती किया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे, एक वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर गड्ढा खोदकर खाद डालूंगा और देखना अगले साल ये फल लाएगा। यदि अगले साल फल नहीं लाया, फिर इसे काट डालूंगा। समझना दोस्तों, यीशु ने कहा, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियो, तुम मुझ पर बने रहो, मेरे वचन तुम पर बने रहे, तब तुम फल लाओगे। याद रखना, यीशु सच्चा दाख लाता है, हम उनके डालिए हैं, उस पर बने रहेंगे, यीशु पर बने रहेंगे, तब ही हम फल ला सकते हैं, अन्यथा हम फल नहीं लाएंगे। और फल नहीं लाएंगे तो यीशु मसीह डाली को काट देगा और जमीन पर गिरेगा और आपको पता है उसका अंत होता है जला देना। छत्तीसगढ़ी में कहता हूँ, चूल्हे पर लेकर डाल देना, और वो जल जाता है, राख बन जाता है, भूसी बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यीशु आज भी पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आपके लिए विनती कर रहे हैं। वह कहते हैं कि रहने दे पिता परमेश्वर, इस वर्ष ये मन फिराएगा, मैंने इसके लिए दुख उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, क्रूस पर अपने लहू बहाए हैं, उतने अपमान को सहा, लोग मेरे मुंह पर थूके गए, मुझे घूसे मारे गए, पूरे रात मुझे कूटे गए, मैंने इनके लिए अपना लहू का आखिरी कतरा को बहा दिया। एक वर्ष और रहने दे, इस वर्ष से मन फिराएगा। यीशु आपके लिए आज भी विनती कर रहे हैं दोस्तों। आपके माँ आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, आपके भाई आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, आपके बहन आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, आपके पासवान पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए विनती कर रहा है दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों,
एक ही वजह है, एक ही कारण है जिससे आप नरक जा सकते हैं, एक ही, और वो है पाप। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप होता है। और यही पाप है करोड़ों अरबों लोगों को नरक में डाल दिया गया है। और यही पाप है, यदि आप करते रहोगे तो आपको भी नरक पर जाना होगा। एक रीजन है कि आप उससे बच सकते हैं। प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लीजिए। रोमियो के पत्री पर लिखा है, यदि हम अपने मुंह को खोलकर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और मन से विश्वास करें कि वो तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा है, तो निश्चित उद्धार पाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। अपने मन से विश्वास करें कि यीशु ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, यीशु ही है जो मुझे मोक्ष देगा, यीशु ही है जो मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, और विश्वास करें कि वो परमेश्वर के पुत्र है, निश्चित आप उद्धार पाओगे, कोई शक नहीं है दोस्तों। यस। और दूसरा, यदि आप मसीह में आ चुके हैं और मसीह में आने के बाद भी आपसे कुछ गलती हुआ है और उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, एक ही पाप में बार बार पड़ रहे हैं, एक ही पाप में बार बार गिर रहे हैं, यीशु से सामर्थ्य मांगे। मैं आपसे सच कहता हूं, हम मनुष्यों से वो काम नहीं होता दोस्तों। हम निर्बल और कमजोर हो पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको भरपूरी से सामर्थ्य शक्ति देगा। आप उस पाप पर जो बार बार गिरते हैं जय पाओगे यीशु के नाम पर, उस दुष्ट पर जय पाओगे यीशु के नाम पर। यीशु मसीह आपको उस पाप में गिरने नहीं देगा दोस्तों। यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके भुजबल को पकड़ेगा, उसमें गिरने नहीं देगा, लेकिन अपने साथ खड़ा करके रखेगा और कहेगा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो क्यों ना दोस्तों आज हम माफी मांगकर यीशु के साथ तो जुड़ जाए और शैतान को निकम्मा कर दें और उसे बता दें कि आज भी यीशु हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम उसने क्रूस पर हमसे दिखाया था। हालेलुया। कितना महान यीशु मसीह का प्रेम, आप ही सोचिए दोस्तों, जिसने अपने जान, अपने आप को, अपने लहू को, अपने शरीर को, अपने शरीर के हर एक अंग को दे दिया हमारे लिए। और वो प्रेम हमेशा है दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि यीशु मसीह के प्रेम अटल है। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा दोस्तों, ये हम जो पृथ्वी रहते हैं ये पूरा नष्ट हो जाएगा, सारे ग्रह मिट जाएगा, सूर्य चंद्रमा मिट जाएगा, लेकिन यीशु के प्रेम अटल रहेगा, वो कभी नहीं मिटता। वे आपसे युगन युग एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। देखिए, आदम पाप करके यहोवा परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन यहोवा परमेश्वर आदम से कभी दूर नहीं हुआ। आप भी पाप करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे दूर नहीं होता। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सबसे बड़ा है। आपको पता है कि उनके एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और छोटे ने क्या किया, अपना संपत्ति बेचकर जाकर उसे उड़वा दिया वेश्या और शराबों में। लेकिन लौट कर आया तो पिता उससे उतना ही प्रेम करता था, बल्कि उससे ज्यादा करने लगा जब वो लौट कर वापिस आए। बाइबल पर लिखा है कि उसके पिता ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। आप वापिस लौट कर आ जाइए, यीशु आपको आज भी अपने सीने से लगाएगा, कहेगा पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें अब नई होने वाली है। हालेलुया। अब तुम नई सृष्टि बनने वाले हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यीशु मसीह आने वाला है और आपको मैं बता देता हूं, याद रख लेना, इस बात को कभी ना भूलना, वो किसी पल आ सकता है, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो रात हो, किसी भी पल वो आ सकता है। बस आपको अपने आप को तैयार करना है। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और फिर देखना प्रभु के महिमा को। यीशु आपको अपने साथ ले जाएगा। बाइबल पर लिखा है यीशु आप ही पृथ्वी पर प्रकट होगा और परमेश्वर के तुरही फूके जाएंगे
और जो यीशु मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा हम उसके साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और मेरे ख्याल से 16 पद में ये बात लिख दिया गया है कि हम पृथ्वी से उठा ले जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। कितना अद्भुत रहेगा। यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से पृथ्वी को आ रहा है, और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पृथ्वी से उठा लिए गए और बीच में मुलाकात कर रहे हैं, हवा में, आधा बीच में। हालेलुया। कितना अद्भुत दृश्य है दोस्तों। सोचिए, कल्पना करिए, आपको खुशी मिलेगा। बस दोस्तों, पाप में जीवन व्यतीत मत करिए। बहुत ज्यादा दंड पाता है दोस्तों वो जो पाप में है। यीशु ने सबसे अधिक नए नियम पर पढ़ना नरक का प्रचार किया था, सबसे अधिक नरक का प्रचार किया है। आपके सामने यीशु मसीह ने दोनों रखा है दोस्तों, दोनों। चुनना आपको है, चुनाव आपके ऊपर है। दोनों रखा है, जैसे एक तरफ स्वर्ग है तो दूसरी तरफ नरक है। चुनना आपको है। एक तरफ यीशु मसीह है तो दूसरी तरफ शैतान है। चुनना आपको है। एक तरफ प्रभु के दूत है, स्वर्ग दूत है, तो दूसरी तरफ शैतान के भूत है। चुनना आपको है। एक तरफ कलीसिया है जहां पवित्रता, धार्मिकता की शिक्षा दी जाती है, दूसरी तरफ थिएटर है, सिनेमा हॉल है। चुनना आपको है। चुनाव आपको करना है दोस्तों। मैं आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आप पाप में हैं, लौट आएं यीशु के पास। यीशु आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आँख को बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं इन प्यारे भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक जो आज के इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करने पाए कि जब तू पृथ्वी पर आए, पृथ्वी के न्याय करने के लिए, तो निष्कलंक निकलने पाए, उसमें कोई दोष न रहने पाए, और तेरे साथ उस स्वर्ग पर उठा लिए जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जो होठों से आपके नाम ले रहे हैं परंतु अंदर से खोखलापन है, अंदर से अधर्मों से भरा हुआ है, कपटों से, उन्हें मन फिराने वाले मन को दे। पिता परमेश्वर, वचन पर लिखा है कि तू खोए हुओं का उद्धार करता है। जो भटक गए हैं प्रभु, उसे लौटा ला, अपनी ज्योति पर लौटा ला। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यदि आपसे कोई गलती हुआ है, पाप हो रहा है, या पाप में आप जीवन जी रहे हैं, कृपा करके उससे फिर आए, मन को फिरा लें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये अनंत काल के लिए है। वहां रोना और दांत पीसना कुछ महीना या साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। लेकिन आप मन को फिरा लेते हैं तो अनंत काल का आनंद और शांति है आपके लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जो मन को फिरा रहे हैं उसके प्रार्थनाओं को ग्रहण कर उस पर आशीष बरसा दे और वे आपके पीछे चले। यस लॉर्ड, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर। हर एक को पिता सामर्थ शक्ति दे पिता कि दोबारा पाप में ना पड़ने पाए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर तो इनमें से यदि कोई रोगी है, ये किसी प्रकार के कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, या वायरस लग गया है, या शैतान से दबे हुए हैं, या पाप से कुचले हुए हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी को छुटकारा दे। जो रोगी हैं यीशु के नाम से उस शिफा को पाने पाए। और जो पिता परमेश्वर शैतान से दबे हुए हैं उससे छुटकारा दे यीशु के नाम से, शैतान उनके जीवन से भगने पाए। और जो पिता परमेश्वर पाप या व्यभिचार में फंसे हैं उसे स्वतंत्र कर पिता, शैतान के जाल से छू ले पिता परमेश्वर। हर एक को पिता रब सखंदा बशीकिंदा बसीर रब। यस लॉर्ड,
धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आशीष और चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष दे प्रभु, ब्लेस यू हर एक को पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आसमानी पिता धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। अभी आगे और इसका स्टडी बचा है दोस्तों। हम आगे देखेंगे दूल्हा दुल्हन कलेसिया, और आगे का जो वचन है समय के कमी की वजह से रविवार को आपको मिल जाएगा। सब्र रखना, अद्भुत आगे और वचन है जो दोस्तों, जिससे सुनकर आप आनंदित हो जाओगे, उछलोगे, कूदोगे। बस थोड़ा इंतजार करना, वीडियो अपलोड हो जाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता उसके आने तक हम सभी के साथ सर्वदा बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, आमीन।